नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं गीता। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। मंत्रिमंडल की बैठक में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने इस सेंटर में 11 नए विभागों की स्थापना तथा विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं भत्ता नियम 2010 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया ताकि लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रिमंडल ने राज्य में उपलब्ध जियोथर्मल ऊर्जा संसाधनों की खोज एवं इनके दोहन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति को अपनाने की स्वीकृति प्रदान की। अनाथों एवं विधवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेल पर ऑर्फन एंड विडो सेस लगाने के लिए अध्यादेश लाने की स्वीकृति दी। ये सेस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना इन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करेगा। बैठक में 25 मेगावाट तक की 4 जल विद्युत परियोजनाओं, 6 मेगावाट क्षमता की खौली 2, 24 मेगावाट मलाना 3, 21.9 मेगावाट मनालसू तथा 18 मेगावाट क्षमता की धनछोट जल विद्युत परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत सफल बोलीकर्ताओं को आवंटित करने को मंजूरी दी गई। कांगड़ा जिला में धर्मशाला के समीप 7 करोड़ 41 लाख रुपए की अनुमानित लागत की 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी जिपलाइन परियोजना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। ये एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी और क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगी। मंत्रिमंडल ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इसके अंतर्गत 66.66% कोटा इन सर्विसेज GDO MO के लिए तथा 33.33% सीटें डायरेक्ट अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई हैं। पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में सीटों का आपसी विनिमय भी किया जा सकेगा। शिमला जिला के हीरानगर स्थित मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के आवासीय संस्थान में विभिन्न श्रेणी के 11 पदों को जॉब ट्रेनिंग के रूप में भरने का निर्णय। मंत्रिमंडल ने सहायक स्टाफ नर्स पद से संबंधित नीति के प्रावधानों में संशोधन को स्वीकृति दी। संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष निर्धारित की गई, जबकि SC, ST एवं अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। इससे पूर्व आयु सीमा 21 वर्ष से 32 वर्ष निर्धारित की गई थी। मंत्रिमंडल ने अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को दिल्ली शिमला दिल्ली तथा शिमला धर्मशाला शिमला मार्गों पर पूरे सप्ताह 46 सीटर विमान संचालन की अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने शिमला में नए आइस स्केटिंग रिंक के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की। हाल ही में मुख्यमंत्री ने शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवाओं का शुभारंभ किया। देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर सेवाओं का शुभारंभ किया। इसके साथ ही संजौली हेलीपोर्ट से कुल्लू जिला के भुंतर हवाई अड्डा और किन्नौर जिला के रिकांगपिओ के लिए रोजाना हेलीकॉप्टर की उड़ानें शुरू हो गई हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ से संजौली हेलीपोर्ट के बीच सप्ताह में 3 दिन सोमवार, शुक्रवार और शनिवार हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन किया जाएगा। हेलीकॉप्टर का किराया संजौली से कुल्लू 3500 रुपए प्रति यात्री, संजौली से रिकांगपिओ 4000 रुपए प्रति यात्री और संजौली से चंडीगढ़ 3169 रुपए प्रति यात्री निर्धारित किया गया है। शीघ्र ही संजौली, रामपुर, रिकांगपिओ और संजौली मनाली के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सेवाएं पर्यटन से जुड़े लोगों और आम जनता दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। ये एक पुरानी मांग थी जो अब पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार की प्राथमिकता में पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका में। हमने कहा कि हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए हमें पर्यटन की दृष्टि से मजबूत बनाना होगा। इस संदर्भ में मैं आज शिमला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला रिकांगपिओ के लिए
जो आज हेलीकॉप्टर सेवा का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। और जो इसके सेफ्टी मेजर्स है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर हमने बनाए गए हैं। हमीरपुर में के जसकोट में, पालमपुर में, रक्कड़ में, चंबा में भी हेलीपोर्ट बनने चाहिए। हेलीपैड हमारे 70 है, हेलीपोर्ट बनने के लिए 15-15 करोड़ रुपया सैंक्शन किया जाता है, तो वो भी हमने स्वीकृत किया और अगले मार्च अप्रैल तक हेलीपोर्ट ये चारों बनकर भी तैयार हो जाएंगे। शिमला से चंडीगढ़ और रिकांगपिओ के लिए फ़्लाइट शुरू कर दी गई है और निश्चित रूप से इस फ्लाइट का लाभ जो शिमला से चंडीगढ़ बाय टैक्सी लेकर जाते हैं 3,000 या 4,000 रुपये की, और उसमें समय का फ़ायदा होगा। कुल्लू को भी इस हेली टैक्सी से जोड़ा गया है, तो इसका फ़ायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को भी होगा। कोई पेशेंट बेचारा रिकांगपिओ से आना चाहता उनको भी इसका फायदा होगा। शिमला में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, खंड चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों के राज्य स्तरीय संवाद सत्र का आयोजन किया गया। देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में एक रिपोर्ट। पिछले दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, खंड चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आयोजित राज्य स्तरीय संवाद सत्र में भाग लिया। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री के साथ सीएमओ, बीएमओ और एमएस का इस प्रकार का सीधा संवाद आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए जायका चरण 2 के तहत 1300 करोड़ रुपए व्यय करेगी। उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में स्वास्थ्य संस्थानों को विश्व स्तरीय उपकरणों से लैस करने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, जितने भी जोनल हॉस्पिटल में उसमें 128 की सीटी स्कैन लगा दीजिएगा, 128 वाली जोनल हॉस्पिटल में जहां आपकी पोस्टों की कमी है, सुपर स्पेशलिस्ट की कमी है, उसके लिए हम स्पेशल रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे और उन्हीं हॉस्पिटल का शुरू करेंगे जिन हॉस्पिटल्स में जो कमी है। अगले 3 वर्षों में 3000 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेजेस में और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज में हम खर्च करने जा रहे हैं और सब इक्विपमेंट पर खर्च करने जा रहे हैं। अभी मैंने 100 करोड़ रुपया जो 70% से आपके हॉस्पिटल बने चुके थे उसके लिए मैंने आपको अलॉट कर दिया है। आप देखेंगे 3-4 साल में ये पूरा परिवर्तन आपके पास होगा कि हिमाचल का जो हेल्थ सिस्टम है वो इंडिया में नंबर 1 होगा। भारत भ्रमण से लौटे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। गत दिनों भारत भ्रमण से लौटे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट ने शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और स्नेह के साथ अपनी यात्रा के अनुभव उनसे साझा किए। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि ये यादगार अनुभव उन्हें आजीवन याद रहेगा। समुंदर किसने पहली बार देखा? आगरा भी देखा? कैसे लगा? गोवा में समुद्र में भी गए? आज पहली बार आप जहाज में गए, तो जहाज में जाने से पहले, अंदर जाने से पहले क्या बनाना पड़ता है? इस भ्रमण में कुल 52 बच्चों ने भाग लिया, जिसके दौरान बच्चों ने देश के विभिन्न प्रमुख शहरों और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्थलों का भ्रमण किया। यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा, गोवा, चंडीगढ़ का भ्रमण किया। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न आधुनिक परिवहन साधनों का अनुभव भी प्राप्त किया, जिनमें वॉल्वो बस, वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी, मेट्रो रेल सेवा, हवाई यात्रा, क्रूज यात्रा तथा हॉप ऑन हॉप ऑफ पर्यटन बस शामिल है। मुख्यमंत्री ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट से कहा कि यात्रा के अनुभव से मनोरंजन के साथ ज्ञानार्जन भी होता है। उन्होंने बच्चों से अपने अनुभवों को जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में अपनाने का आग्रह किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 3 साल पहले उन बच्चों के लिए एक कानून बनाया जो बच्चे अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे, और इस कानून को जब बनाया गया तो ये सोच रखी गई कि इस प्रदेश में कोई भी बच्चा अगर अपनी माता को खोता है, अपने पिता को खोता है, वो अनाथ नहीं कहलाएगा। उसकी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा उनको दिया गया। लक्ष्य ये था कि जिस प्रकार हम अपने परिवार के बच्चों को पालते हैं उस प्रकार का पालन पोषण राज्य सरकार करेगी, और जिस प्रकार हम अपने परिवार को शैक्षणिक भ्रमण के लिए या घूमने के लिए अपने बच्चों के साथ जाते हैं वो सुविधा भी इन बच्चों को प्रदान की जाएगी। तो ये आज पहली बार जब ये आए हैं तो उन्हें 10 दिन के टूर पर हमने
पूरे देश में घूमने के लिए भेजा। इन्हें वोल्वो का अनुभव करवाया गया, इन्हें वंदे भारत का अनुभव करवाया गया, ताजमहल दिखवाया गया, रोज़ गार्डन दिखवाया गया। फिर इन्हें बाई एयर की सुविधा से गोवा भेजा गया और अब गोवा में घूमने के बाद ये मुझसे मिलने के लिए आए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस योजना को और जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमने ये कानून बनाया था वो सार्थक सिद्ध हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों की यात्रा पर आधारित सपनों की उड़ान पुस्तिका का विमोचन भी किया। हिमाचल प्रदेश ने भूटान को भेंट किए चिलगोजा के पौधे। देखते हैं सेगमेंट हरित आवरण में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय शिमला से भारत और भूटान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंधों को और सुदृढ़ करते हुए भूटान को चिलगोजा के पौधे का उपहार प्रेषित किया। पौधों के वाहन को हरी झंडी दिखाने के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल भारत और भूटान के मैत्रीपूर्ण सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा 5 लाख रुपया हमने उनसे एडवांस में लिया है और अभी 50 किलो बीज चिलगोजे का हमने भेजा है और आने वाले समय में वन विभाग इससे भी आय कमाने का नया साधन इन्होंने ढूंढा है। तो निश्चित रूप से मैं वन विभाग को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जहाँ हम अपने चीड़ के चिलगोजे के वृक्ष जो है उनको हम बाहर भेज रहे हैं और उसके बीज से भी हम आय कमा रहे हैं। हाल ही में मनाली में विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया गया। देखते हैं सेगमेंट मनभावन हिमाचल में। गत दिनों पर्यटन नगरी मनाली में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विंटर कार्निवाल 2026 का शुभारंभ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 300 झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा मॉल रोड पहुंचने पर इन झांकियों का अवलोकन भी किया। विंटर कार्निवाल के लिए मनाली पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मनाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, मनाली विधानसभा क्षेत्र जो है वो पर्यटन की दृष्टि से पूरे विश्व में विख्यात है और यहाँ जब भी कोई पर्यटक आता है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। मनाली के पर्यटन में 4 चांद लगाने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से एक मनाली के साथ रिवर फ्रंट बनाने जा रहे हैं जहां टूरिस्ट भी आएंगे और आप लोग भी उस रिवर फ्रंट में बैठकर ब्यास नदी का लुत्फ उठाएंगे। कुल्लू और मनाली को जब बाढ़ आती है, आपदा आती है तो पूरे देश से ये टूट जाता है। हमने एक अल्टरनेट रोड के रूप में सोचा है कि हम जोगिंदर नगर से भुभुजोर टनल का निर्माण करेंगे ताकि 1 घंटे में अगर आप जोगिंदर नगर पालमपुर से कुल्लू पहुंच जाएंगे। उस टनल की हमने डीपीआर बनाने का निर्णय लिया है। हमने पार्टी ने वादा किया था कि हम महिलाओं को जिसकी आय 2 लाख से कम होगी उसको हम 1500 रुपया देंगे। लाहौल स्पीति में हमने देना शुरू कर दिया, पांगी में हमने देना शुरू कर दिया। आप जल्दी से फॉर्म भरिए, 1 अप्रैल 2026 से आपके अकाउंट में 1500 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। मनाली विधानसभा क्षेत्र में हम 1 अप्रैल 2026 से 1500 रुपया इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि का देना शुरू कर देंगे। हिमाचल डायरी का यह अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।